अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन एंड यू गाइस आर वाचिंग द डीप स्टेट। वंस अगेन हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आज की सबसे पहली अपडेट पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट किया है फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में, और शाबान के नाम से ये ऑपरेशन स्टार्ट किया है। और अभी तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने 100 के करीब दहशतगर्दों को वासिल जानम किया है, जिनको डायरेक्ट वीज़ा टिकट दिया गया है मल्टीपल कंट्रीज़ का। देखिए, आपको बारहा कहते हैं, ये जो दूसरी कंट्रीज़ के हैंडलर अपनी कंट्री में ख़राबी करते हैं, अपने ही वतन में ख़राबी करते हैं, उनके लिए एक मौदवाना गुजारिश है। अभी ये कंट्री वो सॉफ्ट स्टेट नहीं है जो पुराने वक्तों में हुआ करती थी। अभी ये एक हार्ड स्टेट बन चुकी है। अभी यहाँ पे ऐसे का तैसा वाला सिस्टम चल रहा है। अगर आप किसी एक पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपके सैकड़ों लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। यही वक्त है कि आप राह रास्त पे आइए, ना अपनी आखिरत खराब करें और ना ही दुनिया खराब करें। नेक्स्ट अपडेट जी चाइना से है। चाइना में एक इदारा है रिसर्च ग्लोबलाइजेशन, उनकी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि चाइना ने 800 मिलियन लोगों को खतरे गुर्बत से निकाल के उनको ए लेवल के स्टैंडर्ड वाले शहरी बनाया है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ हमारी कंट्रीज है, आए रोज यहाँ पे मिलियंस लोग जो हैं वो खतरे गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा रहे हैं। और हमारी ये रिक्वेस्ट है हमारे अहकाम बाला से कि खुदारा होश के नाखून लें और अपने गरीब गुरबा का सहारा बने और हमेशा के लिए अमर हो जाएं, ताकि ये गरीब अवाम आपको हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखें और अपनी दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से जहाँ पे अमेरिका और ईरान में जंग के तबल बजना स्टार्ट हो गए थे, और दोबारा से इसमें जो सालस थे पुराने, पाकिस्तान, कतर और मिस्र और सऊदी अरेबिया, ये दोबारा से मुतहर्रिक हो गए हैं। इनमें मेनली तो पाकिस्तान कशीदगी को कम कराने के लिए सफारा हो चुके हैं। जिसके बाद अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने के लिए रिक्वेस्ट की है, जिस पर उन्होंने अपनी टीम को गो अहेड किया है और मुज़ाकरात जारी रखने के लिए अपनी रजामंदी दिखाई है। ताहम उन्होंने कहा है कि इस रजामंदी का ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये जंग बंदी दोबारा होगी। नेक्स्ट अपडेट जी हमारे ब्रदरली कंट्री ईरान से है, जहाँ पे ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि सईद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में ओवरऑल जो अलग अलग सिटीज में उनका जनाजा हुआ है, इसमें 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें शिरकत की है, और ये इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा जनाजा था। नाज़रीन, जो अल्लाह के हुक्म को मानते हैं, इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज करते हैं और दलेरी से दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ लड़ते हैं, फिर अल्लाह पाक उनकी ऐसे ही इज्जत करवाता है। नेक्स्ट अपडेट जी हमारे प्रेसिडेंट सरदारी साहब के मुतालिक, जिनका कहना है कि वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अलबत्ता वो आपको पता है किस चीज़ पे समझौता कर लेते हैं, सिर्फ एक वाहिद करप्शन ही है जिसमें हमारे मोस्टली पॉलिटिशियंस जो हैं वो समझौता कर लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट जी हमारे हमसाया कंट्री अफगानिस्तान से है, जो कि अभी उनका एक डेलीगेशन आजकल इंडिया के टूर पे है, जो कि ज़रात को लीड करता है। और वहाँ पे जो उनके ज़रात के वज़ीर हैं अता उमरी साहब, उनका कहना था कि जी हमारा डीएनए और इंडियंस का डीएनए सेम है। वो तो देख के भी फील हो रहा है कि आपका और मोदी का डीएनए अभी सेम हो चुका है। और ये डीएनए की बात सुन के मुझे एक बात याद आ गई, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि इंडिया इज़ मदरलैंड और इसराइल इज़ फादरलैंड। और अगर अफगानिस्तान और इंडियंस का डीएनए सेम है, नाज़रीन, फिर तो हमें ये कहने में बिल्कुल कबात महसूस नहीं होगी कि डीएनए के अकॉर्डिंग फिर अफगानिस्तान इनका बगल बचा हुआ। अच्छी खासी इनको सपोर्ट मिल रही थी। जो राइजिंग अभी पावर आ रही है चाइना, उसकी भी सपोर्ट मिल रही थी। पाकिस्तान जो कि इनको पावर में वापस लेके आया, उसकी सपोर्ट मिल रही थी। इनका हमसाया मुल्क था, खुद तो ये लैंड लोग हैं, पाकिस्तान के थ्रू ये लोग बड़ी तिजारत करते थे। खामखा में इन्होंने दूसरी तरफ जाके बस दुनिया जो है ना अभी पैसे की लालची हो चुकी है। खामखा में इनकी पता नहीं क्या मजबूरियां रही होंगी कि जाके ये दूसरी तरफ काफरों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं, किसको कमजोर करने के लिए, जो दुनिया की एक वाहिद इस्लामी एटॉमिक पावर है। नेक्स्ट अपडेट पाकिस्तान से, जहाँ पे वापडा की जो चेयरमैन है, उन्होंने अपनी रिसेंटली एक ब्रीफिंग में उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान में तरबेला और मंगला डैम के बाद आज तक पाकिस्तान में कोई बड़ा डैम नहीं बन सका, जबकि इंडिया में 5000 उन्होंने डैम्स बनाए हैं। और इसके बाद पाकिस्तान रोता है कि हमें सिक्योरिटी रिस्क है वाटर का। तो जाहिर है होना ही है, जब आपने 40-50 सालों में कोई डैम नहीं बनाया और इंडिया ने वहाँ पे 5000 डैम्स बना लिए हैं। अल्लाह ही हाफिज है हमारे तो हुक्मरानों का। नेक्स्ट अपडेट ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट से है, जो पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की अहम खबर महसूस हो रही है। खबर यह है कि जी पाकिस्तान की जो सेनेट कमेटी है, उन्होंने एक लॉ पास किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनको ब्लू पासपोर्ट दिया जाएगा। और उस बिल के मुताबिक जो साबिक अरकान पार्लियामेंट्स थे और उनकी अहलिया जिनकी उम्रें 28 साल से ऊपर हैं, उनको भी ब्लू पासपोर्ट दिए जाएंगे, ताकि ये याशी से जाएं, याशी से आएं, हर कंट्री को विजिट कर सकें। और जो मजदूर पाकिस्तान से बड़ी तगोदो के बाद एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं यहाँ, तो उनको वहाँ पे ब्लैकमेल किया जाता है। अगर वहाँ से आगे निकल भी जाते हैं तो और बहुत सारी हर्डल्स हैं दूसरी कंट्रीज में उनको फेस करने के लिए। लेकिन इनको पाकिस्तान में भी याशी करनी है और पाकिस्तान से बाहर भी इनको याशी करनी है। बस इस तरह के कानून पास होते हैं पाकिस्तान में बड़े जबरदस्त तरीके से।